Hello student, this is your HCF class playing with numbers. Okay, find HCF using prime factorization. जैसे कि आप LCM निकालते हो, HCF निकालते हो, सबके निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं फैक्टर के, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम HCF कैसे निकालते हैं। आपको ए सम में दिया हुआ है 42 एंड 52 4, कोई दो नंबर दिए हुए हैं, 2 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं और इसको आपको HCF निकालना है। किस तरीके से निकालना है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं और HCF हमेशा हम क्या निकालते हैं? अलग अलग निकालते हैं। 42 तो आप 42 का अलग निकालिए इस तरीके से। आपको पता है यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है बेटा, तो 1 क्या 2 से कट जाएगा? नो, 1 के 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो ये कटेगा नहीं। 3 के टेबल से देखो, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21, यस 3 7 जा 21 एंड 7 से प्राइम नंबर अपने ही नंबर में आएगा, 7 1 जा 7। ये तो आपके हो गए 42 के फैक्टर। अब करेंगे हम 54। पीछे आप देखिए, पीछे क्या है? 4, यूनिट डिजिट पे क्या है? 4। अब देखिए जब अगर कोई भी 2 का कोई डिविजिबल नंबर है, 2 से इजीली अब डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, एक कैरी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 14। 2 7 जा 14। अब आप देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है? 7। क्या 2 से डिविजिबल है? नो, बिकॉज 2 के टेबल में आता ही नहीं है 7। 3 से करके देखो, 3 के टेबल में 27 आता है, यस 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब ये आपके निकल गए 54 के भी फैक्टर। अब देखिए 42 को इस तरीके से लिखिए, जो इसके फैक्टर है वो लिख लीजिए, 2 × 3 × 7। आप 54 को लिख लीजिए, 2 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब जो दोनों में कॉमन है ना, आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आपका HCF हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर आते हैं। 2 × 3 मीन्स इस दोनों का HCF क्या निकल गया? 6। ओके, ये आपका कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब मैं इस सेकंड सम को आपको दिखाती हूँ, 105। अगेन आप यूनिट डिजिट चेक करिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा? नो, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है। आप इसे 3 से करके देखिए, 3 3 जा 9, एक कैरी बचा, मीन्स 15 बच गया। 3 5 जा 15। अब किससे कटेगा ये? 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा, जब तक आपको सवाल करते रहना है, बट ये 1 आ गया, हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो गया, इसका फैक्टर यहीं क्लोज हो गए। अब 165। अब 3 से अगेन करके देख लीजिए, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। 3 5 जा 15, 1 कैरी बचा, अगेन 15 मिल गया, 3 5 जा 15। अब 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 से 11 1 जा 11, ठीक है। अब इनके फैक्टर लिख लीजिए। 105 के फैक्टर क्या है? 3 × 5 × 7। 165 के 3 × 5 × 11। 3 इसमें कॉमन फैक्टर आ गया, 5 इसमें कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसका HCF क्या होगा बेटा? 3 × 5, तो 5 3 जा 15। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे ही जैसे भी अगर इसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट देखकर घबराना नहीं है, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, बस तीनों को अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। जैसे 3 है, 2 से कट 2 1, क्योंकि 0 है, 2 के टेबल में 0 पीछे आता है ना, 2 5 10 में यूनिट प्लेस पे, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, एक कैरी बचा, मतलब 10 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये 13 के फैक्टर निकल गए आपके। अब आप 42 के निकालिए, 2 से इजीली कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 66, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। ओके, अब इसके फैक्टर इस तरीके से लिखेंगे, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 7। 66 के लिखिए,
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब जो कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन देखना है आपको, 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 5 7 11 तीनों में डिफरेंट है। अब आप इसका एचसीएफ लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6, इसका क्या आ गया एचसीएफ। 30 42 एंड 66 का जो एचसीएफ है क्या है 6। 105 165 का एचसीएफ 15 एंड 42 और 54 का एचसीएफ 6। ये आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ निकालना।